क्लियरली कहता था भाई फलानी फलानी चौकी पे हमने जीत हासिल किया और फलानी फलानी चौकी पे हम मुकाबला करते हुए पीछे हट गए हैं। व्हाट इज शेम इन दैट? अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। एंड मैं पर्टिकुलर केस कहता हूँ कि जिस दिन अपना G24 हुआ था उस दिन 3 शास्त्रें तो मैं कह रहा हूँ रोज होती हैं। उस दिन देखो सेना में सिपाही जाए, जनरल जाए, कीमत उतनी होती है। बट ऑन दैट डे 3 DSP, a colonel and another 3 officers died here. They laid down their life. दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने हाइलाइट्स में देख लिया, अभी चंद सेकंड में मुकम्मल वीडियो की जानिब भी बढ़ते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हाली जंग के दौरान जो एक खातून पायलट, भारतीय खातून पायलट राफेल को उड़ाने वाली शिवानी सिंह, इनके बहुत ज़्यादा चर्चे थे। चूँकि पाकिस्तान की तरफ ये दावा किया जा रहा है कि हमने 3 राफेल समेत भारत के जो 6 तैयारे हैं इस जंग के दौरान, इस लड़ाई के दौरान मार गिराए हैं। और मुसलसल भारतीय हुकूमत की तरफ से नाजरीन इस बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा कि हमारा कोई जो राफेल गिरा है, कोई राफेल नहीं गिरा या जो पायलट है वो नहीं मार गिराया है पाकिस्तान ने। मगर अब नाजरीन खुद भारतीय हुकूमत की तरफ से ही इसकी तस्दीक हो चुकी है कि अब जो खातून पायलट शिवानी सिंह जो राफेल को उड़ा रही थी, ये भारत में पहली खातून थी जो राफेल को उड़ा रही थी। तो अब इनके मार जाने के बाद बाकायदा तस्दीक हो चुकी है। इनकी तस्दीक बल्कि इनके साथ साथ और 30 फौजी हलाकतों की तस्दीक भी हो रही है। तो आइए दोस्तों पहले वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सेना में आप बोल नहीं सकते। रिटायर होने के बाद भी आपने मुझे मेरे हाथ में हाथ और मेरी जबान बांध दी, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। हाउ डू आई स्टार्ट यार? तो अच्छा, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेक यू बैक इन टाइम एंड आई फॉलो दैट लेगेसी ऑफ द प्रोसीजर। हमारे जनरल VK सिंह रिटायर हुए थे 2014 में, आर्मी कमांडर जनरल, and within 10 days of his retirement he had made a big very disturbing statement. चलो आपने मेरे बांधे तो मैं बता देने क्या था, बट ही डिड मेक ए वेरी डिस्टर्बिंग स्टेटमेंट। उसके बाद अभी हम आज के अपने एयर मार्शल साहब को ले लेते हैं, AP सिंह, ही स्टिल सर्विंग। और उन्होंने जो अब उनके साथ जो कमियां हो रही हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, उन्होंने क्लियरली स्पोक अबाउट इट कि कहने का मतलब कि हमें प्रॉमिस किया जाता है नोइंग वेरी वेल कि ये प्रॉमिस डिलीवर नहीं होगा, टॉकिंग अबाउट ट्रेन्स और वॉट एवर द गवर्नमेंट प्रॉमिसेस। So if they can speak, so I certainly would like to take some little for that. Otherwise, I will not be. अब मैं justify नहीं कर सकूँगा present situation को। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं, तो I will start with today। अपना जनरल साहब ने जो उनका आया है, I don't know take his name, कि पाकिस्तान का 81% is being supplied by China. That means let us put it very simple that 81% of their hardware, military hardware, is coming from China. That means imported. ठीक है। एंड चाइना अपना पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है? 0.4 बिलियन, 0.4, दैट मीन्स 400 बिलियन के पास, दैट मीन्स 0.4 ट्रिलियन। हमारी इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। हमारा इंपोर्ट क्या है? वी आर इंपोर्टिंग 72%। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव? भाई हम पे तो इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बन क्या रहा है? अब हम इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल डिड द ग्लोरी टू अस, बट उसमें रियलिटी क्या है? इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड रशिया, एंड उसमें दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वो रशिया की है। तो हम वी कांट टेक ए साइड, कांट टेक ए शील्ड कि भाई चाइना ने उनको 81% दिया तो हम दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। अच्छा, कमिंग बैक टू द कैजुअलिटीज, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग। Why are you hiding the figures? अरे उन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस, एंड तुम अपने उनका नाम तक नहीं बता रहे हो। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम, अपने मेरे देश के सुनने वाला सबको। जब 61 की लड़ाई हुई थी, मैं 11 साल का था, ठीक है। एंड वहां पे मुझे पंजाब में अपना वो एल शेप की ट्रेंचेस बनाते थे, रात को उनमें हम सोते होते थे। बट हमारे पास छोटे छोटे ट्रांसिस्टर होते थे, उसमें क्लियरली रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो क्लियरली कहता था भाई फलानी फलानी चौकी पे हमने जीत हासिल किया और फलानी फलानी चौकी पे हम मुकाबला करते हुए पीछे हट गए हैं। व्हाट इज शेम इन दैट? अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।
देखो टाइम हैज कम कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। मैं उस लेके चल रहा हूँ। अगर अरे कहते हैं कि अगर अब हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अच्छा आई विल टेक द टोटल सिचुएशन। आज जो जनरल साहब ने कहा है कि आफ्टर 81% हार्डवेयर, आई गो द नेक्स्ट स्टेप। कहते हैं कि जी अपना उनको टर्की हेल्प कर, ट्राइलेटर रहती थी, उनको चाइना हेल्प कर रहा था, टर्की हेल्प कर रहा था। But the way we are going, next time it could be fourth wave for countries are supporting directly. I'm talking about Bangladesh. बांग्लादेश ओपनली किया हुआ है। तो कहने का मतलब इस बारी को उनके साथ 3 थे, अगली बारी कम ज्यादा होगा उनके साथ 4 थे, ऐसे कैसे चलेगा? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, भाई 7 का बेड़ा या 70 का बेड़ा, डजंट मैटर। अच्छा अगला प्रश्न ले लो जनरल साहब का। कहते हैं जी अटैक करने से पहले एक्सटेंसिव सो कॉल्ड रिसर्च की गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कहाँ आतंकी ठिकाने हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन करने के बाद व्हेन दे वर प्लानिंग टू अटैक दिस सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ अपना जयशंकर साहब उनको वार्निंग देते हुए हम इनको ठोकने आ रहे हैं। तो कहाँ गए? हमें आर्मी मेहनत करता रहे और तुम उसके अंदर वो कहते हैं दूध के अंदर वो डाल दो। These things we have to talk about. We have to expose these guys. Yeah, कि आर्मी का प्रोफेशनल्स इज बीइंग किल्ड, आई रिपीट, इज बीइंग किल्ड बाय दिस जिनको पता ही नहीं आर्मी होती क्या है। अरे इनके इतने महीनों की प्लानिंग होती है एंड एग्जीक्यूशन से पहले अगर तुम ही बता दो कि हम वहां पे करने आ रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जब आपने एडवांस में बता ही दिया है कि फलाने 21 में से 9 पे अटैक हुआ एंड उसके बाद क्लेमिंग इनके 1000 मार दिए हैं। विच इडियट विल बिलीव दैट? पार्डन माय लैंग्वेज। आपने जब कह दिया हम इनको ठोकने आ रहे हैं, तो अरे बेवकूफ से बेवकूफ, ये जो टेररिस्ट हैं तो इनके पीछे तो बड़े दिमाग होते हैं। कौन सा बंदा वहां बैठा रहेगा? और आप क्लेम करते हैं कि उनके 1000 मार दिए। ऐसी कौन सी मशीनरी आपके पास है कि जब टेररिस्ट जिंदा हैं उनको आप पहचान नहीं सकते, उनको आप पकड़ नहीं सकते? एंड जब व्हेन यू हैव ब्लास्टेड द प्लेस, दैट मींस हर बंदे के वहां चिसड़े उड़ गए होंगे, उनको आपने पहचान लिया। ये किस तरह की बहादुरी है भाई? तो कमिंग बैक टू रियलिटी, दिस थिंग के सब टाइम आ गया सच बोलने का एंड दे हैव टू स्पीक द ट्रुथ। आर्मी देखो, आर्मी फौज लड़ती है, हमारा पंजाब को तो हकीकत है, लड़ने के लिए हौसला चाहिए होता है, असला नहीं। असला इज दिस थिंग। तो अब आर्मी का हौसला खराब कर रहे हो। आई डेयर से दैट हियर एंड आई मस्ट से दैट हियर एंड द कंट्री मस्ट लिसन टू दैट हियर। अब हौसला तोड़ रहे हो। फिर अब जब शहीद आते हैं वहां से हर महीने एवरेज है, एवरेज इज 2.5, तो से हर दिन 2 शहीद आते हैं। ठीक है, वो अपने गांव जाते हैं, गांव वाले तो बेचारे वहां की जितनी श्रद्धांजलि देनी है देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और एनीबॉडी ऑन द चेयर किसने श्रद्धांजलि दी थी इनको? रादर देयर आर मेनी पीपल, अरे फौज में गए मर गए तो इसीलिए हैं। तो कहते हुए तो शर्म से डूब जाना चाहिए। एंड मैं पर्टिकुलर केस कहता हूं कि जिस दिन अपना G24 हुआ था, उस दिन 3 शहादतें, तो मैं कह रहा हूँ रोज होती हैं। उस दिन देखो, सेना में सिपाही जाए, जनरल जाए, कीमत उतनी होती है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मजीद अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।